हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर अब होगी कड़ी टक्कर। फलस्तीन के साथ खुलकर आए 22 अरब मुल्क जी हां इजराइल के लिए जारी कर दिया ये बहुत बड़ा फरमान। अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर दोस्तों आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां क्या इजराइल को हथियार देगा अपना भारत, फलस्तीन पर क्या रहेगा भारत का रुख, विदेश मंत्रालय जयशंकर जी का ताजा बयान। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे कनाडा ने भारत का फैसला कर दिया नजरअंदाज, अल्टीमेटम के बावजूद भी नहीं हटाया भारत से राजनयिक स्टाफ। अब क्या करेगा भारत दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बनने का वीडियो अंत तक, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं, और मोदी है तो मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अब होगी कड़ी टक्कर। फलस्तीन के साथ खुलकर आए 22 अरब मुल्क इजराइल के लिए जारी कर दिया फरमान। जी हाँ, इजराइल हमास युद्ध में अब अरब मुल्कों ने दखल देना शुरू कर दिया है। आलोचना ही नहीं, 22 अरब देशों के समूह अरब लीग ने इजराइल की खुलकर निंदा की। बेंजामिन नेतन्याहू शासन ने गाजा का बिजली, खाना, पानी बंद कर दिया है। चारों तरफ से एक कंक्रीट दीवारों से घिरे इस शहर पर इजरायली शासन ने पहले से शिकंजा कस रखा है। युद्ध शुरू होने के बाद से अरब मुल्कों की परेशानी बढ़ी है और वे किसी भी हाल में युद्ध को समाप्त करने की अपील कर रहे हैं। अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने मिस्र के काहिरा शहर में अरब काउंसिल की मीटिंग में पहुंचे थे। मीटिंग फलस्तीन के अनुरोध पर बुलाई गई थी। इस दौरान अरब मंत्रियों ने इजराइल को अपने फैसले वापस लेने की अपील की। इजरायली रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी के बिजली पानी काटने का आदेश दिया और इसके बाद से फलस्तीनी शहर में हालात और ज्यादा बदतर हुए। पूरे शहर में अंधेरा छाया हुआ है। इजरायली एयर स्ट्राइक जारी है और इमारत की इमारत तबाह की जा रही है, जहां महिलाएं, बच्चे, बूढ़े मारे जा रहे हैं। अब ऐसे में काहिरा में अरब लीग हेडक्वार्टर में बैठक में अरब विदेश मंत्री ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर चर्चा की और इजराइल से गाजा की घेराबंदी हटाने की मांग की है। विदेश मंत्रियों ने गरीब और घनी आबादी वाले इलाके में खाना, पानी, बिजली, ईंधन की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से शुरू करने की अपील की है। लीग ने इस अन्यायपूर्ण फैसले पर इजराइल को पुनर्विचार करने को कहा। अब अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घेइतन ने अपनी स्पीच में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम गाजा में फलस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हैं क्योंकि उन्हें नरसंहार का सामना करना पड़ रहा है। अरब लीग ने फलस्तीन को पूर्ण राष्ट्र का दर्जा देने की मांग कर दी है कि वर्तमान में अरब लीग में 22 खाड़ी देश है, जिसमें सऊदी अरबिया, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फलस्तीन, कतर, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस और जिबूती शामिल हैं। फलस्तीन के अनुरोध पर काहिरा पहुंचे अरब मंत्रियों ने इजराइल से कब्जे वाली शक्ति के रूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने और 2 स्टेट सॉल्यूशन पर लौटने का आग्रह किया, जहां फलस्तीन के पूर्ण राष्ट्र का दर्जा मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दें, जहां क्या इजराइल को हथियार देगा अपना भारत, क्या फलस्तीन पर भारत का रहेगा पॉजिटिव रुख या नेगेटिव, विदेश मंत्रालय ने दिए कड़े जवाब। दरअसल हमास और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि ऑपरेशन अजय के तहत आज रात भारतीय विमान इजराइल पहुंचेगी, जो कल सुबह वापस भारत लौटेगी। इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया है कि भारत इजराइल को हथियार देगा या नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जब ये पूछा गया कि क्या भारत इजराइल को किसी तरह का हथियार देगा, इसके जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक हमें इस तरह का कोई रिक्वेस्ट नहीं मिला है और ना ही हम अभी तरह की इस पर कोई मदद कर रहे हैं। अभी हमारा फोकस ये है कि जो भारतीय इजराइल में फंसे हैं और भारत आना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित भारत लाना है। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार वायुसेना का भी इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने बताया कि पहली फ्लाइट में लगभग 230 नागरिकों को इजराइल से भारत लाया जाएगा। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को हम आतंकवादी हमले के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फलस्तीन को लेकर भारत की पॉलिसी लंबे समय से एक ही रही है। भारत हमेशा से बातचीत के माध्यम से आजाद और संप्रभु फलस्तीन बनाने की वकालत करता रहा है और अभी भी भारत का यही स्टैंड है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां निज्जर विवाद को लेकर बड़ी खबर, कनाडा ने भारत का फैसला कर दिया नजरअंदाज, अल्टीमेटम के बावजूद नहीं हटाया राजनयिक स्टाफ। जी हां, खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोपों के बाद भारत द्वारा कनाडाई राजनयिक स्टाफ को वापस बुलाने के फैसले को कनाडा सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है। भारत के अल्टीमेटम के बावजूद भी कनाडा ने अभी तक अपना राजनयिक स्टाफ वापस नहीं बुलाया है। कनाडा ने कहा कि उसके 41 राजनयिकों को नई दिल्ली से शिफ्ट करने को लेकर कनाडा
और भारत के बीच बातचीत जारी है। भारत के साथ राजनयिक जुड़ाव निजी बना हुआ है। भले ही नई दिल्ली के लिए देश में अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करने के 10 अक्टूबर की समय सीमा बीत चुकी है। सीबीसी न्यूज के अनुसार कनाडा को अपनी राजनयिक उपस्थिति 2/3 कम करने के भारत के अल्टीमेटम के बावजूद आधे या लगभग सभी कनाडाई राजनयिक भारत में रह रहे हैं। कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोडी ने बुधवार सुबह ओटावा में इजरायली स्थिति को संबोधित करते हुए एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मीडिया से कहा कि जब बातचीत निजी हो तो कूटनीति हमेशा बेहतर होती है। साथ ही साथ आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर कुतुब मीनार से बड़ा फोर्ड युद्ध का चैंपियन आइजनहावर अमेरिका ने भेजा इजरायल के दुश्मनों का काल। जी हां, इजरायल और हमास के बीच युद्ध में ईरान, हिजबुल्लाह और सीरिया के कूदने के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को इजरायल के पास भेज भी दिया है। इनके नाम है यूएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। इनके साथ मिसाइलों से लैस कई अन्य घातक युद्धपोत भी भूमध्य सागर में इजरायल के पास पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान समेत इजरायल के दुश्मनों को चेतावनी दी है कि किसी भी हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब इजरायल के 3,60,000 सैनिक टैंक और घातक हथियारों के साथ गाजा पर हमले के लिए तैयार खड़े हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, इन सबको देखते हुए हमास कमांडर ने बहुत बड़ी धमकी दी है। कहा यह तो बस शुरुआत है, इजरायल के बाद पूरे ग्रह पर होगा हमारा राज। जी हाँ, जंग के बीच हमास के कमांडर महमूद अल जहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने कहा था कि उसका टारगेट केवल इजराइल है, पूरा ग्रह हमारे कानून के अधीन होगा। मेमोरी टीवी पर यह वीडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था। महमूद अल जहर ने उस वीडियो में कहा था कि 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एक ऐसे सिस्टम के अंतर्गत आएगा जहां कोई अन्याय नहीं होगा, कोई उत्पीड़न नहीं होगा, कोई हत्याएं नहीं होंगी और कोई अपराध नहीं होंगे। जिस तरह से फलस्तीन और अरब देशों, लेबनान, सीरिया, इराक और अन्य देशों के खिलाफ हो रहे हैं। इंटरनेट पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद तुरंत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल हमास को तबाह कर देगा। उन्होंने कहा कि हमास का प्रत्येक मेंबर अब मुर्दा नजर आएगा, हम हमास को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन। कहा अब हम मिलकर जवाब देंगे। जी हाँ, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन आज इजरायली शहर तेल अवीव पहुंच चुके हैं। ब्लिंकन इजरायल के साथ अमेरिका की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं। फलस्तीनी हमास उग्रवादियों के हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा युद्ध को खत्म कराने का एक प्रयास हो सकता है। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक भी दोनों देशों के नेताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे। ब्लिंकन ने इसके बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। ब्लिंकन ने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बैठक में कहा कि अब हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और हम यहां से कहीं नहीं जा रहे। फलस्तीनी हमास उग्रवादियों के हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री की यह यात्रा युद्ध को खत्म कराने का प्रयास हो सकता है। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक भी दोनों देशों के नेताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे और युद्ध का हल निकालने पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ ब्लिंकन का यह इजरायली दौरा यहां फंसे और हमास द्वारा बंदी बनाए गए अमेरिकी नागरिकों को बचाने के लिए भी देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पुतिन का फिर दिखेगा याराना। इस साल हो सकती है इनकी मुलाकात। रूस भारत में चल रही है बातचीत। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इस साल मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच वार्ता के लिए चर्चाएं चल रही हैं। रशिया की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पवन कुमार ने पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर कहा कि उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है। पुतिन हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में नहीं आए थे। माना यह जा रहा है कि ऐसे में अब वो प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत मुलाकात कर सकते हैं। रशिया में भारतीय राजदूत पवन कुमार कपूर ने रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक से मुलाकात को लेकर ये बात कही है। जी हाँ, उन्होंने बताया है कि मॉस्को और दिल्ली इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन आयोजित करने की संभावना पर उच्च स्तरीय बातचीत में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का